Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Q-Tricks। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज की क्लास में रात के बज गए हैं 9 और इस समय हम लोग प्रिपेयर करते हैं एनटीए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास भी रिकॉर्डेड है, प्रीमियर आप देख पा रहे होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुरू में बोल रहा हूँ क्योंकि लाइव कुछ दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, थोड़ा सा व्यस्तता रहती है तभी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग फिर से दो डीआई सॉल्व करेंगे और दोनों ही डीआई आपकी प्रीवियस ईयर की होंगी। 2017 का ही एक सेट है, उसी में से दोनों क्वेश्चन लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा शुरू से लेके एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो जो आपका पहला डीआई है वो क्या है? द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय टू कंपनीज A and B during the year 2011 and 15. Answer questions 35 to 37 based on the data contained in the table. अब देखो क्या आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन अवेलेबल होगा, लेकिन यहां पे हम लोग हिंदी में इसलिए नहीं लिख सकते बिकॉज वी हैव अ लेस स्पेस टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो मैं हिंदी में आपको समझा देता हूं हमेशा की तरह। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज है, दोनों कंपनी का प्रॉफिट आपको दे रखा है कि कंपनीज को प्रॉफिट क्या हुआ है। वी हैव टू कंपनीज, दो कंपनीज हमारे पास ए और बी। जैसे 2011 में कंपनी ए को 20% प्रॉफिट हुआ है, कंपनी बी को 30%। सिमिलरली 2015 में ए को 25 और बी को 35% का प्रॉफिट हुआ है। 2011, 12, 13, 14 और 15 का आपको एज इट इज ऐसे ही दिया हुआ है। नाउ आपके सामने नीचे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैंने आपको एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया था, दैट इज बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो आपके सामने ये फॉर्मूला पता नहीं कहां से आ जाता है। तो आपके एग्जाम में भी ये फॉर्मूला लिखा होगा, लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, बिकॉज इफ यू विल यूज दिस फॉर्मूला देन डेफिनेटली जो क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में हो सकता है आप उसमें लगाने वाले हो पूरे 2 मिनट। तो हमें 2 मिनट नहीं लगाने हैं, हमें जल्दी से सॉल्व करना है। तो जब भी हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो इनकम है उसको आप एज्यूम करोगे एसपी यानी सेलिंग प्राइस, और जो एक्सपेंडिचर है उसको आप एज्यूम करोगे कॉस्ट प्राइस। और बाकी अगर किसी ने मेरी प्रॉफिट लॉस वाली क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट का लिंक अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं भी मिल पा रहा है, आप नहीं पहुंच पाते हो, तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करिए और एकदम एंड पे पहुंचेंगे तो आपको वहां पे प्रॉफिट लॉस की सीरीज मिल जाएगी। बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, बिकॉज जब हम लोग बात करते हैं डीआई की उसमें परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन तो इंपॉर्टेंट है ही है, और प्रॉफिट लॉस का भी यूज कई बार हो जाता है जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इनकम को आपको एसपी मानना है, एक्सपेंडिचर को आपको कॉस्ट प्राइस मानना है। इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, क्योंकि जब मैंने आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था तब भी हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ था। गॉट इट? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को करना। डिटेल आपको समझ में आ गई है, दो कंपनी हमारे पास है, उसका अलग अलग प्रॉफिट हमको दिया हुआ है। पूरा का पूरा जो प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट है उसी को हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू कंपनीज वाज 9 लाख इन द ईयर 2012 एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी वर इन द रेशियो 2:1, देन व्हाट वाज द इनकम ऑफ द कंपनी ए इन द ईयर। चलिए क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेते हैं। तो हिंदी में क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अगर एक्सपेंडिचर दोनों कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखिएगा एक्सपेंडिचर को हम सीपी कहते हैं और इनकम को हम एसपी कहते हैं। अब ऐसा कहते क्यों है? क्योंकि एक्सपेंडिचर का मतलब जो हम खर्च कर रहे हैं, तो यानी कॉस्ट प्राइस जो हमने खर्च किया, इनकम मतलब जो हमने कमाया है, और सेलिंग प्राइस जो हमने बेच के कमाया। तो उसको हम इसके इक्विवेलेंट इसलिए मानते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू कंपनीज वाज 9 lakhs इन द ईयर 2012, तो 2012 की हमसे यहां पे बात की गई है कि दोनों कंपनी का, ए और बी का, दोनों का मिला के 9 लाख रुपए आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस है। और उस एक्सपेंडिचर को 2:1 में डिवाइड किया गया है, यानी इस 9 में से ए को मिला है 2 हिस्सा, 2 पार्ट, और बी को मिला है 1 पार्ट। तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना तो आपको इजीली आता है। तो भाई टोटल हो गया 9, 2 और 1 3, यानी 3 पार्ट की वैल्यू हो गई 9, 1 पार्ट की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि 3 3 9 होता है, 2 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 6।
यानी हमें यहां से ये मिला, अगर मैं इन चीजों को इरेज कर दूं तो आप मोटा मोटा समझ गए होंगे, बिकॉज ये रेशियो प्रोपोर्शन में बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। हमने बेसिकली 9 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है 2:1 में। तो यानी ये हो गया 6, ये हो गया 3। यानी ए को मिला है 6 और बी को मिला है 3 lakhs, है ना। यानी अगर हम यहाँ पे अलग अलग देखें तो ए का जो एक्सपेंडिचर है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 6 लाख, और बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 3 लाख। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमारे पास कॉस्ट प्राइस यानी एक्सपेंडिचर अवेलेबल है। अब क्या निकालना है, देन व्हाट वाज द इनकम ऑफ द कंपनी इन कंपनी ए इन दैट ईयर। तो यहां पे हमें सिर्फ कंपनी ए का इनकम निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो बी हमें क्यों दिया गया है भाई? बी इसलिए दिया गया है क्योंकि हमें ए प्लस बी का टोटल किया हुआ था, हमने उससे सेपरेट किया, अब हमें केवल जरूरत है ए की। तो भाई हमें यह पता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो 6 लाख है, और प्रॉफिट ए का प्रॉफिट कितना है 2012 में। ए का जो प्रॉफिट है दैट इज 35% प्रॉफिट ऑफ ए। तो आपको पता है कि जो एक्सपेंडिचर है, जो सीपी है, वो 100% होता है, यानी 100% की जो वैल्यू है दैट इज 6। और आपको 35% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप 135% की वैल्यू निकालोगे, दैट इज 6/100 इंटू 135 आपको करना होगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब भी अपॉन में 100 हो, 10 हो, 1000 हो, यानी 10 के मल्टीपल्स में नंबर्स हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको ना छेड़ें। हमें सिंपली यहां पे क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई हम करेंगे और फिर अपने पॉइंट उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। तो सिंपली 135 इंटू 6 कर लो, है ना। ऐसे मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि आप नेट के स्टूडेंट्स हो, आपको नॉर्मली ऐसे ही करना है। 6 5 जा 30, कैरी 3 हो जाएगा, 6 3 जा 18, 18 और 3 आपका हो जाएगा कितना, 21, कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8, कितना आ गया, 810 आ गया। अगर आप 810 में देखो 6 इंटू 135 आपका 810 है, अपॉन आप करोगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 8.1 लैक्स। यानी जो कंपनी का इनकम है 2012 में दैट इज 8.1 लाख, ऑप्शन नंबर 2। एक बार ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिए दोबारा से कि हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेशन एग्जैक्टली करी है। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले ए का एक्सपेंडिचर निकाला यानी कॉस्ट प्राइस निकाला, और फिर हमने उसका क्या निकाल दिया, एसपी निकाल दिया। अगर इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो गेट मी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रॉफिट लॉस जाके जरूर पढ़ लें एक बार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी। ध्यान रखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, है ना, प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन ही है। थंबनेल पे आपको दिख जाएगा कि कौन से ईयर का और कौन से सेट का ये क्वेश्चन है, आपको एवरीथिंग यू विल गेट इन द थंबनेल। ठीक है, तो ऐसा मत सोचें कि क्वेश्चन हमने खुद बनाए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी, यानी कंपनी बी द्वारा एवरेज प्रॉफिट परसेंट पूछा गया आपसे, है ना। तो अब देखो यहां पे जो वैल्यू है ये प्रॉफिट परसेंटेज की तो है, तो कुछ नहीं करना, हमने इन सबको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 कर देना है, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट परसेंट बोला गया। अगर केवल प्रॉफिट होता तो बात कुछ और होती, है ना, किसी और तरीके से हमें सॉल्व करना होता, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हमको दिया हुआ है, देन वी विल ऐड ऑल ऑफ देम एंड डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, देन द एवरेज विल बेयर आउटकम। ओके, नाउ चलो ऐड करते हैं इसको। तो ऐड करना इज क्वाइट इजी, आप लोगों को पता है, मैंने आपको बता रखा है। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, तो 180 हो गया, और 5 5 10 190 हो गया। देन द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज 190, डिवाइड आप किससे करोगे, 1 2 3 4 5, 2 4 और 5 से करोगे। तो अब अगर आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, है ना, और 5 8 जा 14, 38% विल बी योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर। गॉट इट, चलो बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। देखो ये नंबर इसीलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर है उसमें भी यही नंबर डाला हुआ है। इन विच ईयर द परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी इज लेस देन दैट ऑफ कंपनी ए। कौन से वर्ष में, कौन से साल में प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय कंपनी बी द्वारा जो प्रॉफिट परसेंट है लेस देन दैट ऑफ कंपनी ए से कम है। अब देखो जो ये वैल्यूज है ना, ये प्रॉफिट परसेंटेज में ही दी हुई हैं। अगर ये परसेंटेज में नहीं दी हुई होती तो हमें यहां पे दिक्कत हो जाती कि पहले हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता, बट हियर वी हैव गिवन ऑल द वैल्यूज ऑलरेडी इन परसेंटेज, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। आपसे पूछा गया है कि कंपनी बी का कंपनी ए से कम कौन से साल में है। तो आप देखोगे 2011 में ज्यादा है, 2012 में ज्यादा है, 2013 में कम हो गया है। तो एक तो ये आपका आंसर हो सकता है, और यही आपका आंसर है क्योंकि बाकी सब में इंक्रीज हो रहा है, तो 2013 यहां पे आपका आंसर है।
इनकम एक्सपेंडिचर की एक और डीआई मैंने आपको करवाई हुई है। अगर आपको जो एसपीसीपी वाला कंसेप्ट है वो अगर अच्छे से सीखना है तो पहले प्रॉफिट लॉस सीखिए और फिर उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर की एक और डीआई आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको जरूर सॉल्व करिए। इस फॉर्मूले का यूज हमको ना ही प्रॉफिट लॉस में करना है ना ही यहां करना है। अब देखो इस पेपर में, जिस पेपर का सेट को हमने आज लिया हुआ है, इसमें 2 डीआई आई हुई थी। पहली डीआई के 3 क्वेश्चन ये थे, अगली जो डीआई है वो जस्ट इसके बाद में ही दी गई थी, उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन अगला आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। The following table shows the number of people in different age groups who respond to a survey about their favorite style of music. Use this information to answer the questions that follows. Question 38 to 40 to the nearest whole परसेंटेज। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हमसे क्या गया, हमें एक सर्वे किया गया लोगों का, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप का, और हमने उस एज ग्रुप में देखा कि किसको किस टाइप का म्यूजिक पसंद है। तो जैसे हमने 3 कैटेगरीज में लोगों को बांटा हुआ है, 15 से 20 वर्ष, 21 से 30 वर्ष और 31 से ज्यादा जिनकी उम्र है, जिनकी एज है। और हमारे पास जो म्यूजिक टाइप है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो हमारे पास 7 टाइप के म्यूजिक का टाइप है और उसी पे बेस्ड हमें क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि 15 से 20 वर्ष के 6 लोग हैं जिनको क्लासिकल पसंद है, 21 से 30 वर्ष के 12 लोग हैं जिनको रॉक म्यूजिक पसंद है, 31 से ज्यादा वर्ष वाले 15 लोग हैं जिनको ब्लू म्यूजिक पसंद है। इसी तरीके से सभी एज ग्रुप का जो डेटा है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसी पे बेस्ड 3 क्वेश्चन इस पेपर में दिए हुए थे, उन्हीं 3 क्वेश्चंस को हमने लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वर एज 21 से 30, यानी 21 से 30 वर्ष के जितने लोग हैं वो पूरे लोगों का कितना प्रतिशत है। अनुमानित आंसर आपको बताना है क्योंकि एग्जैक्ट आंसर शायद थोड़ा सा पॉइंट के बाद लंबा है, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बोला गया। तो बेसिकली हमको क्या करना है, 21 से 30 के लोग अपॉन टोटल लोग गुणा 100 यानी इंटू 100। गॉट इट। चलो अब 21 से 30 के जोड़ लेते हैं, फिर 15 से 20 के जोड़ लेंगे, फिर 31 प्लस वालों को जोड़ लेंगे और फिर सबको ऐड कर लेंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले 21 से 30 ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करेंगे कैसे, 5 और 4 9, 9 और 10 आपका कितना हो गया 19, 19 में आप 2 ऐड करोगे 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, 28 और 3 आपका हो गया 31, 31 और 2 33। आप आराम से ऐड करिएगा, कोई इसमें इशू नहीं है, आराम से ऐड करिए, है ना। अगर मैं जल्दी कर पा रहा हूं तो आप भी इतनी जल्दी कर सकते हैं, अगर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो। इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6 और 7 13, 13 और 30, 6 और 7 13 हो गया। और अगर देखो इसमें भी ना अलग अलग तरीके आप यूज कर सकते हो। लाइक देखो 6 और 6 आपको 12 आसान लग रहा है, तो पहले 6 और 6 12 आपने ऐड कर लिया, ठीक है, 12 ऐड कर लिया, 9 और 1 10 आपने ऐड कर लिया, तो 9 और 1 10, 10 और 12 कितना हो गया 22 हो गया। अब देखो फिर से ये 7 और 2 9 हो गया, 9 और 2 11 हो गया। तो पहले कितना हो गया था, 6 और 6 12 और 10 22 हो गया था, यानी 22 हो गया था। अब 22 में आपको कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है, तो 22 में 11 जोड़ दो कितना आएगा 33 आएगा। तो इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो। देखो ऐड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप सीक्वेंस से ऐड करो, आप अलग अलग ऐड करो, बट करो ओरली। अभी भले ही आपको 5 मिनट लग रहे हो ओरली ऐड करने में, लेकिन कोशिश आप करिए, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे धीरे धीरे ओरली करने की, अगर आपको अभी समय ज्यादा लग रहा है तो डेफिनेटली वो समय धीरे धीरे कम होगा। फिर हम आगे देखते हैं आगे कैसे ऐड करना है। देखिए 7 और 5 12 हो गया, 12 और 4 16 हो गया, 16 और 1 17 हो गया, 17 और 5 हो गया आपका 22, 22 और 4 26, 26 और 2 28 कैरी 2 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 और 2 6 हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं टोटल के लिए, तो 3 और 3 6, 6 और 8 हो गया आपका 14 कैरी 1, तो 3 और 3 6 6 12 और एक 13, यानी टोटल हो गया आपका 134। तो टोटल 134 और 21 से 30 वर्ष के जो हैं वो हैं 33 यानी 33, यानी 33 अपॉन 134 इंटू 100, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब देखो यहां पे आपको क्या करना है, अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली यहां पे उन्होंने बोला हुआ है, तो बेसिकली आप यहां पे आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि 3300 को आप सीधे सीधे 134 से डिवाइड कर दो, ये आपके लिए आसान रहेगा। क्योंकि अगर आप कोई ट्रिक लगाओगे, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मैं यहाँ पे बैंकिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता या कोई और जो कॉम्पिटेटिव हैवी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनको पढ़ा रहा होता, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे तरीके बताता कि किस तरीके से आप देख के आंसर बता सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक चीजों पे डिस्कशन जरूरी है पहले, तो अभी आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिंपली आप 134 से 3300 को डिवाइड करो। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 जा तो जाएगा ही जाएगा ये, है ना। तो 4 2 जा 8 हो गया और 13 दूनी 26, तो 268 आ गया आपका ये, है ना। तो अब देखो 2 जा तो जा ही रहा है, 3 जा तो नहीं होगा ना, 3 जा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया, या तो 23 होगा या तो 25 होगा,
ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 2 हो गया, 6 6 12 62 आ गया। फिर 0 बढ़ाया हमने। तो अब 3 और 5 आपको करके देखना पड़ेगा। अगर मैं 3 5 करके देखता हूं एक बार, है ना, 5 तो 134 इंटू 5 कर लो, 5 4 20 कैरी 2, 5 3 15 और 2 आपका 17 कैरी 1, 5 1 5 और 1 6, 670 बहुत ज्यादा हो गया। यानी ये आपका 25% तो नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर बचा ऑप्शन नंबर 2 ही बचा, दैट इज 23%। गॉट इट, समझ में आया? तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस ये है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमें नंबर आपको याद रखना, दिस वाज 33, दिस वाज आल्सो 33 एंड दिस वाज मे बी 68, राइट? यस 68 एंड जो टोटल नंबर था दैट वाज 134। नाउ हमें क्या पूछा गया अगला क्वेश्चन, approximately what percentage of the total sample indicates the hip hop is their favorite style of music? हिंदी में अगर बात करें तो कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सैंपल, यानी टोटल सैंपल मतलब जितने पूरे के पूरे लोग हैं उसमें से हिप हॉप कितने लोगों ने पसंद किया है, कितने लोगों की पसंद हिप हॉप है सभी एज ग्रुप में। तो हिप हॉप वाला जो हमारा लाइन है वो ये रहा, यानी 9 + 3 + 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134 टोटल का, है ना? यानी 9 और 3 आपका हो गया 9, ये 4 और 3 7 हो गया, 9 और 7 16 हो गया। यानी जो 16 लोग हैं जिनको हिप हॉप पसंद है वो 134 का कितना प्रतिशत है? तो आपको फिर से वही करना है, मैं वही रिकमेंड करूंगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना चाहो तो इसको कर सकते हो, क्योंकि 2 से कट हो जाएगा आपका। तो 2 8 जा 16, है ना, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। इसके आगे कट करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा। 800 को डिवाइड करें 61 से, तो ये तो अंडरस्टूड है कि 1 जा जाएगा, एक जा, तो 67 हो गया, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1, 130। अब देखो 67 इंटू अगर आप 2 करोगे तो कितना आता है, देखो ध्यान से, 67 इंटू 2 करो, 7 दूनी 14, कैरी 1, 6 दूनी 12, तेरा 134। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हमसे पूछा गया है ना, तो अप्रोक्सीमेटली नियर है, बहुत क्लोज है 134। तो 12 है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑप्शन होता 11% तो हमें कंफ्यूजन होता, है ना, लेकिन क्योंकि 12% है हमारे पास और अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा गया है तो 12% ही हमारे यहाँ पे आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट परसेंटेज ऑफ respondents age 31 plus indicates a favorite style other than classical music? अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, ध्यान दीजिएगा। आपसे यहां पे ये पूछा गया है कि द परसेंटेज ऑफ जो लोग 31 से ज्यादा वाले हैं, और 31 से ज्यादा वाले जो टेबल है इसमें अदर देन क्लासिकल, यानी जो लोग क्लासिकल पसंद करते हैं, क्लासिकल के अलावा, सॉरी, अदर देन क्लासिकल का मतलब है इस क्लासिकल को छोड़ के जो ये वाला नंबर है, ये लोग कितना प्रतिशत हैं पूरे पूरे क्लासिकल का। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पूरे क्लासिकल की जरूरत पड़ेगी और नीचे इसके एडिशन की जरूरत पड़ेगी। तो भाई पूरे जो पूरा का पूरा है, इसकी जो 31 प्लस है उसका एडिशन कितना आया था, 68 आया था। तो इसका एडिशन कितना होगा, इसका एडिशन होगा, आप 68 में से 17 माइनस कर दो, तो 8 में से 7 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 51। तो बेसिकली जो अदर देन क्लासिकल वाले हैं 31 प्लस में, वो है 51। वो कितना प्रतिशत है टोटल 31 प्लस का, है ना? तो 51/68 इंटू 100 आपने करना है ना? तो अब हम क्या करेंगे, 5100 को डिवाइड करेंगे 68 से, ठीक है? तो अब यहां पे आप देखोगे तो ये देखो 6 पंजे 30 होता है ना, 70 के आसपास है ना ये। तो 7 7 जा 49, ये आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास, देखो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, 64 है, 60 है, 50 है और 75 है। तो अगर आप 50 देखोगे तो आप करके देख लो, 68 आपको ये करना चाहिए मेरे हिसाब से, 68 इंटू 6 करके देखो, 68 इंटू 5 करके देखो और 68 इंटू 7 करके देखो। तो मेरा जो अनुमान कह रहा है, अगर आप अनुमान नहीं भी लगा पा रहे हो तो एक एक करके ट्राई करोगे। तो इंटू 7 करके मैं देख लेता हूं। तो 7 8 जा 56 होता है, कैरी हो गया 5, 7 6 जा 42 होता है, 42 और 5 आपका होता है 47। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट अनुमान है मेरा यहाँ पे। तो 7 जा हो गया 476। अगर हम 8 जा तो कर ही नहीं सकते, तो क्योंकि 7 जा हम कर रहे हैं तो 7 आ रहा है किसमें, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो आगे इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हम ऑप्शन नंबर 3 में टिक करेंगे। समझ में आया? ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए हुए हैं, है ना? 2 क्वेश्चन में एक हमने किया है एक्सपेंडिचर और इनकम वाला। इसमें जो चीजें मैंने आपको समझाई कि प्रॉफिट लॉस कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान देना है, ये फॉर्मूला बिल्कुल यूज नहीं करना है ना? और दूसरा हम लोगों ने एक ऐसी डीआई करी जो हमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव डीआई थी लेकिन जरूरी थी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के जितने भी डीआई हैं और जितने भी अदर क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करवा सकूं, लेकिन आप लोगों को एक काम जरूर
जरूर करना है, जब आप क्लास में पढ़ रहे हो उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस अपनी लगातार करनी है इन क्वेश्चंस की। नियम ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप एक बार दोबारा रिवीजन जरूर करें, अदरवाइज वो चीजें आपके दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर आप लोगों से कल 9 बजे मुलाकात होगी एक नई डीआई के साथ, एक कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अब मैं, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट तो नहीं आई है लेकिन फॉर्म भरना आप लोगों ने शुरू कर दिया है, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू मैं आपको समझाने की, आपकी तैयारी कराने की कोशिश करूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग लाइव देख रहे हैं, और जो लोग रिकॉर्डेड है देख रहे हैं, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करो 9 बजे लाइव आने की, हालांकि आज का प्रीमियर है बट लाइव क्लास होती है रेगुलर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप कंटिन्यूइंग योर स्टडीज।